हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों को मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैंने 1 महीने मेरे कंप्लीट हो गए आज, उसके क्या प्रोग्रेस रही, कैसे मेरे शरीर में बदलाव आया, कैसा फीलिंग हुआ, कितना मैंने वेट लूज़ किया, क्या क्या बेसिकली मिस्टेक्स हैं, कैसे आपको सीखना इससे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँ। ये मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का फर्स्ट डे, आज 16 जून है। जो मैंने चुना है इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए अपना शेड्यूल, वो है 16/8 का। 16 आवर मेरा फास्टिंग रहेगा और 8 घंटे में खाने वाला हूँ। तो 2 PM टू 10 PM में खाने वाला हूँ, बाकी का समय फास्टिंग रहेगा। तो देखते हैं शरीर में कैसे बदलाव आते हैं। 16 जून को ये चालू किया था इंटरमीडिएट फास्टिंग। तब मैंने एक बेसिक, मेरी एज 35 ईयर, वेट उस समय था 79.5 kg। बेसिक पैरामीटर CHB 13.7 है। बाकी के थायराइड मेरा अच्छा था, यूरिन में कोई इशू नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो एक तरह का मेटाबॉलिक हार्मोन है वो ठीक था। बाकी के जो हेल्थ के पैरामीटर हैं, लिपिड प्रोफाइल मतलब बहुत ही अच्छा था, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, टोटल कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब मतलब बहुत ही अच्छे थे। तो इसमें ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं थी। तो मेरे साथ मेन इशू था मेरा वेट है 79.5 उस समय था। होना कितना चाहिए मेरी हाइट के हिसाब से, जितना मेरी हाइट है उसको 100 से माइनस कर दो। तो मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर, मैंने 100 माइनस कर दिया तो आ गया 70 kg। मतलब मेरे जो प्रॉब्लम है शरीर में मोटापे की है, मतलब मेरे शरीर में वेट है बस, बाकी का मेरा जो हेल्थ इश्यूज है वो कोई नहीं था। इनिशियल के 3-4 दिन की बात करूं तो उस समय थोड़ा सा शरीर में ऐसा बदलाव आया था कि भूख ज्यादा लगना, पेट में जलन होना, चिड़चिड़ापन और मेमोरी वाले इश्यूज थे। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन बाद, मतलब ये चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी। मुझे एक्चुअली हल्का सा फील होने लगा। पहले जो पेट भरा रहता था सुबह नाश्ता करने के बाद, वो चीज़ मुझे काफ़ी हल्की लगने लगी। राइट, एक हफ्ते ये मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का 7वां दिन है। ऐसा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये है कि कभी कभी मॉर्निंग में जब मैं फास्टिंग के बाद लगभग 2 बजे के आसपास खाना खाता हूँ तो उस समय ऐसा बॉडी में थोड़ा सा लो फील होता है, हंगर भी कभी कभी तेज होती है, पर ओवरऑल लाइट सा फील होता है। तो मतलब एक अच्छा सा साइन है। और फिर 1 महीने के बाद मैं पूरी इसकी डिटेलिंग दूँ। वेट किया, वेट में कोई खास बदलाव नहीं था, 1-8 किलो शायद आधा किलो कम हुआ था, पर बाकी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ना या चलना फिरना काफ़ी अच्छा लग रहा था, शरीर भी मुझे काफ़ी हल्का लग रहा था। राइट, 1 हफ्ते बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी खाने में जो मैंने उस समय बदलाव किए थे। ज़्यादातर मैं कोशिश ये करता था सुबह उठ के एक्सरसाइज करने गया, पानी सुबह उठ के पीता था 1-8 लीटर, और घर की जो चीज़ें, अभी लॉकडाउन में सब बंदी था तो घर की चीज़ें से सब्जियां हैं, दाल है, वो कभी एग ले लिया, और रोटी चावल और सलाद, ये बेसिकली मेरा खाना रहता था। इसमें इंटरमिटेंट डाइट का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा आपको कैलोरी डिफिसिट स्टेट में रहना है। सो ऐसी पूरी प्रोसेस चलती गई। अभी 1 महीने हो गए। राइट, अब 1 महीने हो गया, मैंने टेस्टिंग कराई तो ज़्यादा जो शुगर का लेवल है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनमें कोई बदलाव आने की संभावना ही नहीं थी। जैसे मैं बोलूँ लीवर फंक्शन या किडनी फंक्शन, यूरिया क्रिएटिनिन सब ठीक थे, कोलेस्ट्रॉल 170 है, ट्राइग्लिसराइड 88 है, मतलब ये ऑलमोस्ट नॉर्मल से मतलब नीचे थे, अच्छी रेंज में थे। HbA1c का लेवल ठीक था, तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। जो मेरा इस समय वेट हुआ है 79.5 से अभी हो गया है कितना, 77 हो गया, 77 से थोड़ा सा कम। तो मतलब कि लगभग 2.5 किलो और 3 किलो के बीच में मैंने लूज किया है। अब मेरा जो खुद का आकलन ये कहता है कि ये जो वेट मैंने लूज किया है लगभग 2.5 किलो, इसमें से लगभग 1.5 से 2 किलो तो मेरे शरीर का वाटर निकला होगा और ग्लाइकोजन निकला होगा। क्या होता है ग्लाइकोजन? जो मांसपेशियां होती है उनमें ये ग्लूकोज एज ए इंस्टेंट एनर्जी आपका शरीर यूटिलाइज करे, उसके रूप में मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 2 दिन में 24 घंटे में वजन 2 किलो कम करता हूँ। एक्चुअली फैट नहीं लॉस होता, वो सिर्फ ग्लूकोज लॉस होता है और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन लॉस होता है। राइट, पर मुझे लगता है कि मेरे शरीर में लगभग आधे से लेके 1 किलो तक मेरा फैट भी लॉस होगा। क्यों? उसका एविडेंस ये है कि मेरे यूरिन में कीटोन बॉडी थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकल रही है, ट्रेस में या +1 में निकल रही है। कीटोन बॉडी निकलना ये संकेत देता है कि मेरा शरीर सुबह फास्टिंग स्टेट में कीटोसिस में जाता है, मतलब वो सुबह फैट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है। राइट, सो ये अच्छा संकेत है मेरे शरीर में। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था लगभग मेरे हिसाब से उतना है, क्योंकि मैंने जैसा रिसर्च में देख रखा है कि
अलग अलग स्टडीज में आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप 2% तक वेट लूज कर सकते हो। तो 1 महीने में 2 किलो ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी जो मुझे नोटिस है, मैं ये एक्चुअली तीसरी बार वेट लॉस कर रहा हूँ। एक बार बहुत पहले किया था जब मैं 18 साल का था, तब 2-3 महीने में अपने आप हो गया था। फिर बीच में मैं 25-26 साल का था, तब 3-4 महीने मैंने 7-8 किलो लूज कर लिए थे। अभी एज ज़्यादा हो गई है, इस बार मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। तो एक चीज़ तो मुझे इतने दिन में समझ में आई कि ऐसे लोग जिनकी एज 30 से नीचे है, राइट, 30 से नीचे, उनको वेट लॉस करना काफ़ी आसान है। पर एक बार एज आपकी बढ़ती है, 30-35 होती है, उस समय शरीर के जो बदलाव है, हार्मोनल है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो हो जाता है, उसको ऐसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए अब मुझे लगता है कि वजन कम करना मतलब उतना आसान नहीं रहेगा। जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे थोड़ा सा कम है। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा 2-3 महीने तक और, क्योंकि देखो ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं है। मैं साइड इफेक्ट की अगर फ्रेंकली बात करूं तो जो मुझे साइड इफेक्ट लगे वो मेरा 1-2 बाल गिरते थे, झड़ते थे, लेकिन मुझे वो सब आइडिया था। तो मैं प्रिकॉशनरी पहले से ही मुझे पता था कि ये सारी इशूज होंगे, तो मैं मल्टी विटामिन और एक इसकी सिरप लेता था जिसमें जिंक और कॉपर वगैरह रहता है। तो मैंने मल्टी विटामिन पहले से लेते, ज़्यादा असर तो नहीं है, पर एक मुझे ये साइड इफेक्ट लगता है। तो हेयर लॉस का एक साइड इफेक्ट है जिसको लोगों को ध्यान रखना है। और जिनकी एज कम है उनमें असर आएगा, वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैं 45 मिनट 1 घंटे की वॉकिंग वगैरह करता हूँ, राइट। सो ये मेरे शरीर में इंटरमिटेंट फास्टिंग के बदलाव जो मेरे हिसाब से सकारात्मक है। वेट लॉस उतना नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जैसा हमारे शरीर का सिस्टम है कि ऐसे ही होता है। जब आप कैलोरी कम लेने लगते हो तो आपका शरीर उसको बचाने लगता है, प्रिजर्व करने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ ये ज़्यादा इसे होते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग, मुझे बाहर कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ी, मेरे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, मैं घर वालों को परेशान नहीं कर रहा हूँ, राइट। 2-3 बार मैं खाना खा पा रहा हूँ। कभी मिठाई, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट ये भी कभी कभी खा लेता हूँ अगर कोई ऐसा ओकेशन आता है। तो जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है, एक चीज़ आप समझो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ उसके लिए है जिसको मोटापा है। जिसको मोटापा नहीं, उसके लिए इसका कोई एडवांटेज नहीं है। करनी चाहिए। रिजल्ट ऐसे एक्सपेक्ट रखो कि 1-2 महीने में कुछ रिजल्ट 1-2 किलो होगा। जैसे क्या मेरा वजन आगे कम होगा, मुझे उम्मीद बहुत कम है कि मेरा वेट अब इससे 1-8 किलो और कम हो सकता है। अगर मुझे वेट एक्चुअली में लूज करना है तो मुझे हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, इन सब पे ज़्यादा मुझे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा लो कैलोरी डाइट पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे शरीर के अंदर दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, बाल का झड़ना, इम्यून सिस्टम कम हो जाना, स्किन खराब हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, मांसपेशियां कमजोर होना, इस तरह के इश्यूज आ जाएंगे। इसलिए इससे यही लेसन मिलता है जो मैं रिकमेंड करूंगा एज ए साइंस का स्टूडेंट कि आपने अलग अलग तरह के जो जिम वालों से या दूसरे भी लोग जो वेट लॉस के लिए बोलते हैं, उनके बहकावे में एक तरह से बोल सकते नहीं आना चाहिए। पूरी फिजियोलॉजी को समझो कि अगर एज आपकी ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। आप डिसाइड करो कि मेरे शरीर एक्चुअली सक्सेस रहा कि फेल रहा, राइट। नीचे कमेंट्स करके बताओ। सो थैंक यू।